भारत ने उन देशों को ऐसा करारा जवाब दिया है जो इसे बेवकूफ समझकर लूटने की कोशिश कर रहे थे और अब वे इसे सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। यह झटका सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि 5 देशों की नाक में दम कर चुका है। सोचिए, जो देश भारत को अपने खराब क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स बेचकर मुनाफा कमा रहे थे, उनका यह खेल अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। भारत में चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तुर्की से आने वाले ढेर सारे फूड कंसाइनमेंट को फूड सेफ्टी का कारण बताकर भारत ने सीधे तौर पर रिजेक्ट करके वापस भेज दिया है, जिससे इन 5 देश को भारत की तरफ से एक साथ इतना बड़ा झटका लगा है कि यह सदियों तक नहीं भूलने वाले। बांग्लादेश और तुर्की जैसे देशों ने भारत को अपने खराब क्वालिटी वाले फूड प्रोडक्ट्स बेचकर करोड़ों का मुनाफा कमाया है। ये देश भारत की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे न केवल आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे थे बल्कि उसकी फूड सेफ्टी को भी खतरे में डाल रहे थे। लेकिन अब खेल बदल चुका है, क्योंकि भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने इन देशों की लूटखोरी पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे खेती बाड़ी काफी ज्यादा भारी मात्रा में करी जाती है, पर भाई कई ऐसे खाने पीने के जो सामान है वो भारत अभी भी नहीं बना पाता है, तो वो बाहर से देशों से मंगवाता रहता है। जैसे चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, जापान, तुर्की जैसे देशों से भारत कई चीजें खाने पीने की मंगवाता है। पर इसका मतलब ये है कि भारत को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। और ये जो देश जो मैंने अभी आपको नाम बताए इनके, दोस्तों ये सब देश जो हैं भारत को लूटते थे। इन्होंने पूरी लूट मचा रखी थी। इनको लगता था भारत को ये सब प्रोडक्ट चाहिए, भारत की डिमांड है, तो इन्हें कैसे भी सामान बेच दो बस। इस बार दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। चाइना, श्रीलंका, जापान और तुर्की के जो देश थे जो भारत को सामान दिया करते थे, भारत सामान लेता था, तो भारत जो है उसने अब सामान लेने से मना कर दिया। भारत ने सब सामान रिजेक्ट कर दिए हैं। भारत में चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तुर्की से आने वाले ढेर सारे फूड कंसाइनमेंट को फूड सेफ्टी का कारण बताकर भारत ने सीधे तौर पर रिजेक्ट करके वापस भेज दिया है, जिससे इन 5 देश को भारत की तरफ से एक साथ इतना बड़ा झटका लगा है कि यह सदियों तक नहीं भूलने वाले हैं। कि वीट को वापस कर दिया है। इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि इंडिया और टर्की के ताल्लुकात और ज़्यादा ख़राब होते हुए हो गए हैं अब तो, मतलब जिस तरह उन्होंने ये इकदाम किया है। कुछ खाद्य सामग्री, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एवरेस्ट के मसालों को सिंगापुर में, अमेरिका में बैन कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। वैसा ही कुछ स्टेप लिया है इंडिया ने, और चीन के साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ श्रीलंका, जापान और तुर्की, इनसे खाद्य सामग्री पर रोक लगा दी है कि भैया हम आपसे कोई भी सामग्री अब आयात नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो खाद्य सामग्री भेज रहे हो वो अच्छी नहीं है। कई खाद्य सामग्री ऐसी है जिसमें आर्सेनिक पाया जा रहा है, तो हमारे यहाँ की जो जनता है उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ये कहना है कि ये अचीवेबल है ये टारगेट। देखें, तुर्की जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है, और अगर उसने ऐसा किया है तो गलत बात है। ऐसे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जब बिज़नेस आप कर रहे होते हैं तो बिज़नेस में लेन देन के 100 मामलात होते हैं, लेकिन इस तरीके से आप किसी से डिलीवरी मंगवाते हैं फिर इनकार कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, ये तो धोखा है। और अगर आप ऐसे करेंगे तो आइंदा आपसे फिर कोई ट्रेड करेगा ही नहीं। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि मतलब वो एक तरह से क्या वाकई में घुटनों पर आ गया है, या अब प्रॉब्लम ये है घास नहीं डाली हमारे वाले तो वैसे भी समस्या वाले हैं। आप जानते ही आजकल पाकिस्तान से बुरा बन जाने का। इंडिया रिजेक्ट्स फूड कंसाइनमेंट्स फ्रॉम चाइना, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश, टर्की ऑन फूड सेफ्टी वरीज। ठीक है, तो फूड सेफ्टी वरीज भैया यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर पनी नहीं है भाई, अपने है, ये अपने नागरिकों की। ठीक है, इसको देख लेना। अपने नागरिकों की सुरक्षा लिए भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। इस साल चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान और तुर्की से आने वाले कई खाद्य खेपों को खारिज कर दिया। जो है एक्सपोर्ट करने जा रहा था, एंड टाइम पे उनकी वीट लेने से इनकार कर दिया। तो चाहेंगे आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? देखें, तुर्की जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है, और अगर उसने ऐसा किया है तो गलत बात है।
ऐसे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जब बिज़नेस आप कर रहे होते हैं तो बिज़नेस में लेन देन के 100 मामलात होते हैं, लेकिन इस तरीके से आप किसी से डिलीवरी मंगवाते हैं फिर इनकार कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, ये तो धोखा है। और अगर आप ऐसे करेंगे तो आइंदा आपसे फिर कोई ट्रेड करेगा ही नहीं। तो दुनिया मेरे से माल ख़रीदना चाहती है, वीट हो गया, राइस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो मतलब इंडिया तो एक प्रॉपर हब बन चुका है, दुनिया उनके साथ ट्रेड करना चाहती है, उनके साथ लेन देन के जो मामला हैं उनको डील करना चाहती है। तुर्की का ये इक़्तिदाम जो है, ये कदम जो है, ये इंतहाई नामुनासिब है। अब प्रॉब्लम ये है, घास नहीं डाली हमारे वाले तो वैसे भी समस्या वाले हैं, आप जानते ही हैं आजकल पाकिस्तान से बुरा बन जाने का। दो कंट्रीज़ के ताल्लुकात क्यों बनते हैं? ट्रेड से बनते हैं। जब आप ट्रेड में इस तरीके से धोखा देंगे और उनके साथ की हुई डील कैंसिल कर देंगे, उस वक्त जब आपने मुझे कहा है कि मैं डिलीवरी आपको करूं, आपको पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे डिलीवरी करें, मैं डिलीवरी पैक लेके आपके घर के बाहर खड़ा हूं, आप दरवाज़ा ना खोलेंगे तो मेरे और आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे। मैं तो आइंदा फिर आपका फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा। ट्रेड तो दूर की बात, मैं आपको मुँह ही नहीं लगाऊंगा आप कहीं खड़े होंगे तो। इन अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों, हमने बहुत सारी कंट्री से आने वाली जो अलग अलग कंसाइनमेंट्स हैं उनको हमने इंडिया में आने से पहले ही इनकार कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल शाम को ही सामने आई है। इंडिया रिजेक्ट्स फूड कंसाइनमेंट्स फ्रॉम चाइना, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश, टर्की बिकॉज इन सारी की सारी फूड कंसाइनमेंट्स में फूड सेफ्टी को लेकर कुछ कंसर्न्स थे जो कि हमारे फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी FSSAI के द्वारा जिनको बताया गया, एंड इसीलिए इंडिया ने कहा कि इनको हम लोग इंडिया के अंदर नहीं लेने वाले हैं। हब बन चुका है, इंडिया के साथ और मुल्क भी ट्रेड करना चाहते हैं। तो अगर तुर्की ने ऐसा किया है पॉलिटिकल चीज़ों को बुनियाद बनाकर, तो ये बड़ी गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ। और बहुत सारे ग्राहक हैं, अगर मेरी दुकानदारी अच्छी है, मेरे पास दुकान में, मेरे गोदाम में माल पड़ा हुआ है, तो दुनिया मेरे से माल ख़रीदना चाहती है। वीट हो गया, राइस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। मोदी के आने का पूरी दुनिया में जिन दो को सबसे ज्यादा दुख है, तीन को, उनमें से एक जो है वो तो पाकिस्तानी है, दूसरे मुसलमान हैं, और तीसरा वो चाइना है। उसके बाद अमेरिका का नंबर भी आता है, यूरोपियंस का नंबर भी आता है कि भाई ये इंडिया की ये वाली सरकार जो है ये काबू में नहीं आती। पाकिस्तान, वही सीधी सी बात है, आप सोचकर देखिए, आपने जब 2008 में अटैक किया उसके जस्ट साल भर बाद ही आपने इंडिया ने बातचीत करना शुरू कर दिया, डेलीगेट्स नहीं तो कम से कम टियर 3, टियर 4, टियर 5 में बातचीत करना शुरू कर दिया। ये एक मुस्लिम, वहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादा है मुस्लिम्स की, तो हो सकता है वही ग्रजेस और वही चीज़ें अभी तक जहन में हों कि इंडिया के साथ हमने ताल्लुकात बेहतर नहीं करने, या इकॉनमी उनके साथ मिलकर हमने बेहतर नहीं करनी, हम खुद से करेंगे। वो एक जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट लोगों ने अपना बनाया हुआ है इसको लेकर, जहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज़ के डिफरेंस हो, तो ये एक बेसिक पर्पज़ हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में इकॉनमी बेहतर करने के लिए, आई डोंट नो मतलब वाई डिड दे टेक दिस डिसीजन, लेकिन उनको उनके हक में बेहतर लग रहा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बेसिक रीज़न हो सकती है क्या होगा कि उनको नहीं चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी इनको वीट की। ये तो हर एक कंट्री का अपने वो जो ऊपर हुक्मरान बैठे थे ना, उनके डिसीजन होते हैं, ठीक है ना। ये ऑडियंस ना मेरा आपका किसी का भी डिसीजन नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है, या इंडिया है, हिंदू हैं, उनको बस ये होगा कि हम अपनी इकॉनमी में बेहतर करें, चाहे हम वो हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट है, चाहे जो भी कॉन्सेप्ट है। दुनिया में सबसे ज्यादा कारें अगर बिकी हैं तो चाइना की, अप्रोक्सीमेट 2-2.5 करोड़ के आसपास कारें। अब चाइना कहता है इस कार वाली मार्केट में हाथ नहीं लगाने दूंगा। तो रियलिटी है, चाइना के अंदर अपनी कारें चलती हैं, बहुत ही ज्यादा अमीर होगा तो वो बाहर से कोई अमेरिका या ब्रिटिश मेड जो कार है वो बनवा पाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, भारत ने है जो सामान लेने से वो रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही साथ उसने कह दिया है कि सेफ्टी कंसर्न की वजह से हम सब सामान नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, इससे तो इन देशों में जो है वो बवाल ही मच गया है कि भाई भारत ऐसा क्यों कर रहा है, भारत ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, भारत की इतनी ताकत हो चुकी है कि अब कुछ ना कुछ करके वो कोई ना कोई सॉल्यूशन लगाकर अब अपनी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता और ना ही करेगा कभी अब। दोस्तों, वैसे भी भारत जो है वो काफ़ी चीज़ें अपनी प्रोडक्शन करता है,
कई मसाले, कई फल, कई गेहूं, चावल हो गए। पर इसके बावजूद भी दोस्तों कुछ फल होते हैं जैसे ब्रोकली हो गई, कीवी हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई और अखरोट हो गए, इन सब की जो है प्रोडक्शन होती है वह भारत के अंदर ही काफ़ी लिमिटेड होती है। इस वजह से दोस्तों भारत को बाहर के देशों से सामान मंगवाना पड़ता था। तो दोस्तों भारत ने सोचा कि क्यों ना अपने पड़ोसी देशों से ही मंगवा लिया जाए। पर जो हमारे पड़ोसी देश जैसे चीन हो गए, जापान हो गए, बांग्लादेश हो गए, ये लोग बड़े माइंडेड हैं। इन लोग ने सोचा भारत को ज़रूरत है तो कुछ भी सामान दे दो भारत ले लेगा। पर जी नहीं, अब भारत ने है जो है इनके सामान को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, सामान लेने से साफ तौर पे मना कर दिया। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अगर तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।